न्यूज़ टाइम्स में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हम आपसे आग्रह करते हैं कि यदि आप लिफ्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अत्यंत सावधानी बरतने की ज़रूरत है। आए दिन दुर्घटनाओं की खबरें आ रही है। सीताराम डेरा में एक दिल दहला देने वाली घटना के तहत एक 60 वर्षीय वृद्ध की मौत 5 माले की ऊंचाई से गिरने से हो गई। उन्होंने लिफ्ट का दरवाज़ा खोलकर अंदर प्रवेश किया मगर वहाँ लिफ्ट तो थी ही नहीं। सीताराम डेरा के श्याम कुंज अपार्टमेंट में लिफ्ट से गिरकर एक वृद्ध की मौत हो गई है। जांच में पुलिस जुटी हुई है। सीताराम डेरा थाना अंतर्गत श्याम कुंज अपार्टमेंट में देवनगर निवासी मुंशीराम करुआ लिफ्ट से गिरकर पहले घायल हुए, बाद में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया जाता है कि लिफ्ट खराब थी और ऊपर की मंजिल से मुंशीराम ने गेट खोला और अंदर कदम रखा तो वहाँ लिफ्ट नहीं थी और मुंशीराम अंदर गिर गए। इससे उनकी मौत हो गई। आसपास मौजूद लोगों ने जब उसे देखा तो लिफ्ट से निकालकर फौरन एमजीएम अस्पताल पहुंचाए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है। पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। परिजनों का कहना है कि मुंशीराम करुआ बच्चों को ट्यूशन के लिए छोड़ने गए थे। इसके बाद वापस घर लौट रहे थे, तभी ये हादसा हुआ। उन्होंने नीचे उतरने के लिए लिफ्ट का ग्रिल खोला। ग्रिल तो खुल गई मगर लिफ्ट वहाँ मौजूद नहीं था। लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद था। बच्चा लोग उनको ट्यूशन छोड़ने गया था और फिर तो मेरे को खबर आया कि नहीं लिफ्ट से गिर गया। कोई बोलने आया था कि एमजीएम में भर्ती किए हैं बोल के, तो उसको फिर हम तो तुरंत इधर आ गए। तो कहाँ पे छोड़ने गए थे? बगल में ही गए थे। मतलब कौन सी बिल्डिंग का क्या नाम था जहाँ पे? नाम नहीं जानते। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। जुलाई के आखिर में झमाझम बारिश ने पूरे शहर को तहर कर दिया। कुल 33.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई और हर तरफ सिर्फ जल जमाव ही नहीं बल्कि कई इलाकों में घरों में पानी घुस जाने से परेशानियां काफ़ी बढ़ गई। जुलाई के अंतिम दिन झमाझम बारिश हुई। सोमवार को शहर में शाम 5 बजे से शुरू हुई बारिश देर रात तक जारी रही। इस दौरान कई इलाके घरों में पानी घुस गए। मौसम विभाग के मुताबिक रात 8:30 बजे तक 33.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इस मानसून की सबसे अधिक बारिश है। इसके पहले 22 जून को 17.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। सोमवार को अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 27 डिग्री। अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। मूसलाधार बारिश से एमजीएम गोल चक्कर, मानगो पुल, बस स्टैंड, गोल चक्कर, जुगसलाई घोड़ा चौक की सड़कों पर पानी भर गया। वहीं सोनारी, कदमा, मानगो, बागबेड़ा के कई घरों में बारिश का पानी घुस गया। बारिश ने निगमों की साफ सफाई की पोल खोलकर रख दी है। हम तो घर जा रहे थे लेकिन अचानक वर्षा होने लगा, पानी गिरने लगा और 4 बजे से पानी गिर रहा है। 3 घंटा हो गया है। एक पेड़ के नीचे हम रुके हुए हैं। काफ़ी देरी हो गया है, घर जाना था लेकिन अच्छा है, पानी गिर रहा है, काफ़ी मज़ा आ रहा है। बहुत अच्छा मौसम क्लाइमेट किया हुआ है, चारों तरफ अच्छा लग रहा है। बोल बम भी गए तो ना बारिश उतना हुआ, अच्छा है, खेती बाड़ी सब अच्छा होगा, किसान लोग के ठीक है। बारिश तो जरूरी था। क्या लग रहा है इस साल में सबसे अच्छा बारिश हो रहा है? हाँ, अच्छा बारिश हो रहा है। पूरे मानसून शुरुआत में तो लोग बारिश की आस लगाए बैठे रहे। देर से ही सही पर बारिश ने पूरे शहर को तर कर दिया है। सोमवार शाम से ही झमाझम बारिश से हर ओर जल जमाव नजर आ रहा है। वहीं मार्केट में छातों और बरसाती की बिक्री में भी उछाल देखा गया। बरसात में हम लोग खास करके निकले हुए। अब बारिश आज हो रही तो काफ़ी आनंद मिल रही है और खासकर छाता खरीदने के लिए आए हुए। छाता, प्लास्टिक, यही सब लगेगा सब हम लोग को और बहुत खुश है हम लोग। बारिश हो रहा है इस वजह से। लग तो वे रहा है, अब मजबूरी में तो लेना पड़ेगा। 120 रुपया गए। 120 रुपया में छाता बेच रहा है, 110 का खरीदा है। हाँ, और अभी बरसात में बस बिक्री नहीं हो रहा, थोड़ा मोड़ा रखा हुआ छाता है। और इससे पहले भीग रहा था, बारिश हो रहा था जब से। हाँ, बस हो रहा था हल्का सल्का। शहर में इन दिनों चोरी की घटनाएं इतनी बढ़ गई है कि लोग दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं।
ताज़ा मामला बागबेड़ा थाना क्षेत्र का है, जहां माधुरी क्लॉथ स्टोर में चोरों ने लाखों के कपड़े और गले में रखे लगभग 3000 नकद पर हाथ साफ कर दिया। विभिन्न थाना क्षेत्रों में इन दिनों चोरी की घटनाएं आम हो गई है, जो लगातार अपने मंसूबे पर कामयाब होते नजर आ रहे हैं। ताज़ा मामला बागबेड़ा थाना क्षेत्र का है, जहां डीबी रोड माधुरी क्लॉथ स्टोर में चोरों ने दबिश देते हुए लगभग 1 लाख मूल्य के कपड़ों पर हाथ साफ करते हुए दुकान के गले में रखे 3000 नकद भी चुरा लिए। बागबेड़ा थाना अंतर्गत डीबी रोड मुख्य मार्ग स्थित माधुरी क्लॉथ स्टोर के मालिक मनोज गुप्ता सोमवार रात दुकान बंद कर घर चले गए थे। सुबह दुकान से सटे होटल मालिक ने अपनी दुकान में चोरी की घटना की जानकारी दी। जब वे दुकान पहुंचे तो उन्होंने पाया कि उनके दुकान के शटर का ताला टूटा हुआ है और कपड़े बिखरे पड़े हैं। दुकान के अंदर प्रवेश करने पर उन्होंने पाया कि दुकान के अंदर रखे लगभग 1 लाख मूल्य के कपड़े व गले में रखे 3000 रुपये गायब हैं। वही जानकारी देते हुए पीड़ित दुकानदार ने बताया कि इस संबंध में बागबेड़ा थाने में शिकायतवार दर्ज कराई गई है। रात में दुकान बढ़ा के गए थे, सुबह 5:30 बजे मेरे बगल में होटल वाला है और फ़ोन किया कि भैया आइए, आधा शटर खुला हुआ है, ताला भी नहीं है क्या बात है। फिर हम आए तो देख रहे हैं कि आधा शटर खुला हुआ था, कुछ कपड़ा भी नीचे गिरा हुआ था। आगे नीचे देखे तो फिर सब अलमारी वगैरह जीन्स पैंट टी शर्ट इतना मेंस वेयर आइटम था। मतलब ताला काट करके चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है कि ताला तो दोनों ताला तो था ही नहीं उसमें, अभी काटा था कि उस पर चाबी से खोल के किया ताला तो था ही नहीं। मणिपुर की घटना की निंदा करते हुए महागठबंधन इंडिया के बैनर तले तमाम सहयोगी पार्टियों के द्वारा मंगलवार को जिला मुख्यालय के बाहर 1 दिवसीय धरना व प्रदर्शन किया गया। इस 1 दिवसीय महाधरने में कांग्रेस, जेएमएम, सीपीआई, सीपीएम, तमाम महागठबंधन की सहयोगी पार्टी के प्रतिनिधि एकत्रित हुए। सभी ने एक सुर में केंद्र सरकार का विरोध किया और मणिपुर की घटना पर मणिपुर सरकार व केंद्र सरकार को घेरने का प्रयास किया। जानकारी देते हुए कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे ने कहा कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी द्वारा कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ उस कारगिल युद्ध में अपनी सेवा दे चुके सेवानिवृत्त सूबेदार की पत्नी को निर्वस्त्र कर घुमाया जाता है। उन्होंने कहा कि आज पूरा मणिपुर जल रहा है, पर देश के प्रधानमंत्री विदेशों में घूम रहे हैं, देश के विभिन्न राज्यों में चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। उनको मणिपुर की घटना से किसी तरह का कोई सरोकार नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के युवा नेता गोपाल महतो जी के नेतृत्व में सभी साथी इस महागठबंधन के धरना में आए हैं। आपका बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मंच पर आकर इस महाधरना के कारण मणिपुर का रहने वाला है, जिसने कारगिल में लड़ाई लड़ी, जिसने इंडियन पीस कीपिंग फोर्स में लड़ाई लड़ी, उसके पत्नी को नग्न करके सड़कों पर घुमाया जाता है। और इस पूरे प्रकरण को भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे मणिपुर में हो या केंद्र में हो, ये लोग उसको दबा देने का प्रयास करती है। वीडियो वायरल हुआ, ये मामला जब संज्ञान में आया देश के, तब इस मामले की जानकारी देशवासियों को हुई। अन्यथा इन लोगों ने तो अपनी तरफ से ठीक उसी तरह जैसे पहलवानों के मामले में ब्रजभूषण जी को बचाने के लिए दबा दिया गया, जैसे उन्नाव के मामले में एक बेटी के बलात्कार को दबा दिया गया, जैसे स्वामी नित्यानंद के मामले में दबा दिया गया, इस मामले को भी दबा दिया गया था। आज आदिवासियों के प्रति इनकी भावना पूरे मुल्क के सामने है और यहाँ हम सारे लोग, इंडिया गठबंधन के लोग, वो जेएमएम है, राष्ट्रीय जनता दल है, कम्युनिस्ट है और आप आम आदमी पार्टी है, ये सारे लोग आज यहाँ बैठ करके इसका प्रतिरोध कर रहे हैं। देखिए, देश के जो मणिपुर की जो घटनाएं घटी है उसको लेकर के आज हमारे गठबंधन इंडिया के द्वारा ये धरना प्रदर्शन का आज का कार्यक्रम है। जिस तरह से हमारे देश के मणिपुर राज्य में वहाँ के महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, वहाँ नौजवान, बूढ़ा, बुजुर्ग सभी लोगों के साथ एक प्रकार से जो घटनाएं वहाँ पर घटी है। और सबसे बड़ी बात है, जो महिलाओं में, वो भी आदिवासी महिला, उसके साथ जिस तरह का बर्ताव किया गया,
जैसे उसको पुलिस के सामने में निर्वस्त करके और एक मॉब बना करके जुलूस की शक्ल में उसके साथ जो हरकतें लोगों ने की है, और ये लगभग वो घटना हुए आज 3 महीना करीब हो रहा है। इसमें सैकड़ों लोगों की जानें गई है, हजारों घर उजड़ गए हैं, लोग आज शरणार्थी के रूप में कैंप पर है। आज वहाँ की स्थिति बहुत ही खराब है। गंगा जमुनी तहजीब का जीता जागता उदाहरण यदि देखना हो तो आप धातकीडी आ जाए। यहाँ 35 वर्षों से मुहर्रम का अखाड़ा निकाला जाता है, जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों शामिल होते हैं और मुहर्रम के चौथे दिन लंगरे आम में हर कौम के लोग शामिल होकर आपसी प्रेम और भाईचारा का अनूठा उदाहरण पेश करते हैं। धतकड़ी कब्रिस्तान एरिया मेडिकल बस्ती मुस्लिम बस्ती से हम लोग बोल रहे हैं, और हम लोग यहाँ पे हर साल लंगर और मुहर्रम का यहाँ पे एहतमाम किया जाता है। हम लोग 2 समुदाय के लोग यहाँ रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सब मिल के हम लोग इसको अखाड़ा को करते हैं, लंगर वगैरह में, और किसी तरह का हम लोगों का यहाँ पे विवाद नहीं है। हम लोग बहुत प्रेम और उल्लास के साथ यहाँ से अखाड़ा निकालते हैं, जुलूस निकालते हैं हज़रत इमाम हुसैन का, और हम लोग बहुत प्रेम भाव से सब करते हैं। आज हमारा यहाँ पे मुहर्रम का आखिरी चहर्रम का प्रोग्राम था, कुरान खानी यहाँ पे हुआ सुबह में। इंटरमीडिएट में छात्राओं के नामांकन की मांग को लेकर नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया द्वारा विधायक मंगल कालिंदी को मांग पत्र सौंपते हुए समाधान की मांग की गई है। इंटरमीडिएट सत्र 2023 से 2025 के छात्राओं का नामांकन बिष्टुपुर स्थित विमेंस यूनिवर्सिटी में नहीं होने की वजह से छात्राओं का भविष्य अधर में लटका हुआ है। छात्रों द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि राज्य सरकार के आदेश की अवहेलना विमेंस कॉलेज द्वारा की जा रही है। उन्होंने विमेंस यूनिवर्सिटी के वीसी पर किसी अन्य संगठन के हित के लिए कार्य करने का आरोप लगाया है। नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया के नेतृत्व में छात्राओं का प्रतिनिधिमंडल विधायक मंगल कालिंदी को एक ज्ञापन सौंपा, जल्द से जल्द इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। हम लोग इंटर का वुमेंस कॉलेज में पढ़ाई शुरू नहीं किया गया झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री के आदेश के बाद भी, इसी के लिए हम लोग माननीय मंगल कालिंदी जी के पास आए थे। क्या मांग क्या है? मांग यही रहेगा कि वुमेंस यूनिवर्सिटी में इंटर की पढ़ाई शुरू हो, अगर नहीं शुरू कर पा रहे हैं तो उतनी ही सीटें ग्रेजुएट कॉलेज में बढ़ाया जाए। इसमें यूनिवर्सिटी की गलती है, वहाँ का जो विश्वविद्यालय की वीसी है वो अपने आप को डिक्टेटरशिप चला रही है और वहाँ पर वहाँ राजनीति करती हैं, संगठन विशेष के लिए काम करती हैं। भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति और मारवाड़ी युवा मंच स्टील सिटी शाखा द्वारा अग्रसेन भवन में 3 दिवसीय निःशुल्क कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन किया गया है। पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत 3 दिवसीय निःशुल्क कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति एवं मारवाड़ी युवा मंच स्टील सिटी शाखा के द्वारा किया गया, जिसमें शहर के ही नहीं बल्कि दूर दराज क्षेत्रों से जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है वे पहुंचकर कृत्रिम अंग लगवा रहे हैं। 3 दिवसीय शिविर में 3 अगस्त तक चलेगा। आयोजनकर्ता के अनुसार शिविर का उद्देश्य है ऐसे लोगों के चेहरे पर खुशी लाना जिन्हें समाज अपने आप से अलग समझता हो। उन्होंने कहा कि दिव्यांग महिला पुरुष इस कृत्रिम अंग को लगाकर एक सामान्य जीवन जी सकते हैं। इस शिविर में करीब 400 लोगों का रजिस्ट्रेशन कराया गया है और करीब 4 राज्यों के लोग यहां मौजूद हैं। कहाँ से आप आए हैं? काटिंग से। कहाँ पे आए हैं और क्या लगवाने के लिए आए हैं? हम यहाँ पे पैर हाथ लगाने के लिए आए हैं। यहाँ पे अच्छा होता है, मतलब दूसरे जगह में पैसा ज़्यादा लगता है, यहाँ पे पैसा नहीं लगता है, यही सोच के यहाँ पे आए हैं। कैसे? ना ये बिजली में हुआ था, काम करते थे पहले 3 साल पहले। अच्छा। राजकुमार शाह का नाम है, कारवा समाज में। कैसे हुआ था? मेरा ट्रेन स्टूडेंट है, 2000 साल में हुआ था। तब से ऐसी है। अब बहुत कैंप में हम आए हैं, वैसे हमारा पैर जल्दी लगता नहीं, और वो यहाँ से फोन गया था तो हम आए हैं, देखते हैं, ट्राई करें। खास महल स्थित सदर अस्पताल को नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट से लगातार दूसरी बार नवाजा गया है।
इस अवसर पर सिविल सर्जन और चिकित्सकों ने केक काटकर खुशियां मनाई। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जिला अस्पताल सदर अस्पताल को नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट से दूसरी बार नवाजा है। इसकी अस्पतालों की गुणवत्ता निर्धारण हेतु NQAS का एक पैमाना है। NQAS के विभिन्न मापदंडों पर खरा उतरने पर जिला अस्पताल जमशेदपुर को राष्ट्रीय स्तर पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रमाणित किया गया है। जिला अस्पताल जमशेदपुर को 86% अंक प्राप्त हुए। प्रमाणीकरण अंतर्गत किसी भी सरकारी स्वास्थ्य संस्थान का मूल्यांकन कुल 8 पैमानों पर किया जाता है, जिसमें प्रदत्त स्वास्थ्य सुविधाएं, मरीजों को प्राप्त अधिकार, मूलभूत संसाधन जैसे दवाइयाँ, सेवादाताओं, गुणवत्ता प्रबंधन एवं आंकड़ों आदि का उचित संधारण एवं आकलन महत्वपूर्ण है। नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट मिलने से अस्पताल के चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मचारियों में एक खुशी देखी जा रही है। सिविल सर्जन डॉक्टर जुझार माची अस्पताल कर्मचारियों के साथ केक काटकर खुशियों का इजहार करते नजर आए। हम लोग आज पूरे सदर अस्पताल परिवार के हर सदस्य आज हम लोग बहुत खुश हैं, उल्लास से भरे हुए हैं सब लोग, क्योंकि आज हम लोगों को एक ऐसा सरकार ने तोहफा दिया है जो अपने कर्म और मेहनत का फल था। नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड, ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि है। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड, आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facility. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family. दिसंबर का किस तरह केक का डिमांड रहता है? 25 दिसंबर में कस्टमर का ज़्यादातर रिक्वायरमेंट फ्रूट केक का रहता है। फ्रूट केक कस्टमर बहुत पसंद करता है, इसलिए हम लोग ज़्यादा तादाद में जो है फ्रूट केक का ही तैयारी करते हैं। 25 दिसंबर में जैसे ये आपका वॉलनट केक हो गया, ब्राउनी केक हो गया, इस तरह का केक का डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है कस्टमर का, और हम लोग चाहते हैं कि कस्टमर को अच्छा टेस्ट और क्वालिटी मिले, और हम लोग जितना हो सके अच्छा तैयारी करते हैं
कि कस्टमर को अच्छा से अच्छा चीज़ दे सके ताकि कस्टमर खाए और उसको पसंद आए और वो दोबारा इंडियन बेकरी न्यूरानी की तरफ आए। हम लोग जो है देखिए तरह तरह का फ्रूट केक का आइटम तैयार किए हैं ताकि कस्टमर यहाँ से कोई भी वापस नहीं लौटे। हम लोग जितना कोशिश करते हैं कि अच्छा से अच्छा सामान प्रोवाइड कर सके कस्टमर को ताकि कस्टमर जो है वो खुशी खुशी मतलब ले खाए और फिर दोबारा इंडियन बेकरी में खाए। कैसे हो मनोज? ठीक ही है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको। हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान हैं। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था। आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071 9031612032। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक।